हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वैदिक एकेडमी। तो लास्ट क्लास में बायोलॉजी में हमने कंप्लीट किया था जो सेल वाला पार्ट है, जिसमें हमने सबसे लास्ट में पढ़ा था सेल डिवीजन को। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जो है टिश्यूज, और इसका हम पार्ट 1 पढ़ेंगे जिसमें पढ़ेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द वैदिक एकेडमी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें काफी सपोर्ट मिलता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वाटर टिश्यूज होते क्या हैं। फिर हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यूज। जैसे टिश्यूज तो पहले दो होते हैं, एनिमल टिश्यूज अलग होते हैं, प्लांट टिश्यूज अलग होते हैं, बट इस वीडियो में हम सिर्फ प्लांट टिश्यूज पे फोकस करेंगे। तो इसमें प्लांट टिश्यूज कितने तरह के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है वो देखेंगे। और फिर फाइनली हम देखेंगे इनका जो फंक्शंस है, इनका कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज, और कुछ एग्जाम्पल्स भी उनके देखेंगे। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो उन्हीं के अराउंड हम फोकस करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिश्यू होता क्या है। तो लास्ट क्लास हमने देखा था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। मतलब एक नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग में डिफरेंस क्या होता है कि जो लिविंग थिंग में होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं, और ये जो लिविंग सेल्स होते हैं वो सबसे फंडामेंटल यूनिट होते हैं, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं। ठीक है, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जिस तरह से अगर हम नॉन लिविंग थिंग में देखें, बेसिक यूनिट एटम होता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, मॉलिक्यूल से फिर और मिलके बन के जो कंपाउंड है वो बनता है। ठीक है, केमिस्ट्री में उसी प्रकार अगर हम लाइफ के फॉर्म में देखें तो सबसे छोटा सेल होता है, सेल मिलके टिश्यूज बनते हैं इन मोस्ट केसेस, और वो टिश्यूज जो होते हैं वो फिर मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनता है हमारा एक एनिमल। ठीक है, तो बहुत केसेस में हो सकता है कि एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी हो, बहुत केसेस में हो सकता है कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेल्स फॉर्म टिश्यूज, और टिश्यूज फिर अपने अपने फंक्शंस करते हैं, तो जो हम आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो टिश्यू इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सेवरल टिश्यूज टुगेदर कंट्रीब्यूटिंग टू सम स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड द बॉडी कंसिस्टेंट ऑर्गन। ठीक है, तो बहुत सारे क्या होते हैं टिश्यूज फिर मिलके एक ऑर्गन का फॉर्म लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए टंग ये जो हमारा एक ऑर्गन आपको दिख रहा है, इसमें भी 3 तरह के टिश्यूज होंगे। इसमें एपिथेलियल सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स यानी जिससे स्किन बना होता है, दूसरे इसमें नर्व सेल्स होंगे, और तीसरे इसमें मसल सेल्स होंगे। ठीक है, फिर हम देखते हैं मेनी ऑर्गन्स एक्टिंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक लाइफ प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू एन ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देख लीजिए, इसमें कई सारे ऑर्गन्स हैं, जो स्टार्ट होता है हमारा टंग, फिर हमारा फूड पाइप, एसोफेगस, फिर स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, बहुत सारे उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स है। ये सारे मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी तरह हमारे बॉडी में अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एटसेट्रा। ठीक है, तो ऑर्गन सिस्टम ये जो है फिर से ढेर सारे मिलके बनता है एक फाइनल ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैंने जो भी आपको बताया उसको मैं एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो सेल्स जो होते हैं, डिफरेंट सेल्स, वो अगर जो स्पेसिफिक टास्क कर रहे होते हैं तो उन्हें हम टिश्यूज कहते हैं। ठीक है, कुछ सेल्स का कॉम्बिनेशन जो कि एक स्पेसिफिक टास्क कर रहे हैं वो टिश्यूज होते हैं। फिर ये इन या तो किसी एक टिश्यू से या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टिश्यूज से बनता है एक ऑर्गन। ठीक है, जैसे हार्ट में आप देख लीजिए बहुत सारे, उसमें भी नर्व सेल्स है, उसमें भी आपका मसल्स है। ठीक है, तो उसमें भी वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टिश्यूज है एक ऑर्गन। फिर एक ऑर्गन, कई सारे ऑर्गन मिलकर बनता है एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, हार्ट हो गए, हार्ट के साथ आर्टरी, वेन, इनको मिला देंगे तो बन जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का एग्जांपल दिया, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को अगर मिला दिया, जैसे सारे सिस्टम जो हमारे अंदर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्किन, उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सभी सिस्टम को मिला देंगे तो फाइनली क्या बन जाएगा, हमारा ह्यूमन बॉडी तैयार हो जाएगा, यानी ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एनिमल्स के पर्सपेक्टिव से बताया। इसी तरह प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में भी आपका एपिथेलियल सेल्स होता है, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ आर्टरीज, वेन्स होते हैं खून के लिए, उसी तरह वहाँ जाइलम फ्लोएम होते हैं फॉर फूड एंड वाटर सर्कुलेशन। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स हैं, उनका भी अलग अलग फंक्शंस है, तो उसमें भी यही स्ट्रक्चर फॉलो होता है। उसमें भी सेल्स होते हैं, दे फॉर्म टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। इन मेनी केसेस ऐसा नहीं भी होता है, बट आप मान के चलिए कि एक सिस्टम ही फॉर्म करता है टिश्यूज कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, और वो फाइनली बनता है प्लांट। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं मेन जो डिफरेंस एनिमल
और प्लांट टिश्यूज में वो। तो आपने देखा होगा जब एक एनिमल ग्रो होता है तो वो बहुत ही यूनिफॉर्मली ग्रो होता है, सारे बॉडी पार्ट्स यूनिफॉर्मली ग्रो करते हैं, ठीक है, एक ही प्रोपोर्शन में ग्रो करते हैं। बट अगर हम प्लांट्स को देखा जाए तो प्लांट्स यूनिफॉर्मली नहीं ग्रो करते हैं, वो किसी स्पेसिफिक एरियाज में ही ग्रो करते हैं। जैसे कि जो टॉप ऑफ द प्लांट होता है, जहाँ एपेक्स होता है, वहीं से प्लांट ग्रो होता है। दूसरा प्लांट कहाँ ग्रो होता है, उसका रूट्स ग्रो होता है, रूट कभी एंड से ग्रो होता है। तीसरा प्लांट ग्रोथ कैसे होता है, प्लांट की विड्थ बढ़ती है, वो चौड़ा चौड़ा होता है, ठीक है। तो प्लांट का जो ग्रोथ है वो ह्यूमन जैसा यूनिफॉर्म नहीं है, बल्कि स्पेसिफिक अलग अलग पोजीशंस पे ही वो सिर्फ ग्रो करता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था। तो चलिए अब आ जाते हैं हम प्लांट टिश्यूज के डिफरेंट क्लासिफिकेशन में। तो प्लांट टिश्यू को अगर क्लासिफाई करें तो हम देख सकते हैं, सबसे पहला जो इसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में जो डिफरेंस है बेसिक मैं आपको बता देता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि जो प्लांट ग्रो होते हैं वो स्पेसिफिक पोर्शन से ग्रो होते हैं, तो वो ग्रो, उनकी जो ग्रोथ में जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, ये ग्रो करते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जबकि परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि परमानेंट टिश्यू डिफरेंट परफॉर्म्स करते हैं टास्क, बट इनका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। तो अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी हम देख सकते हैं कि टोटल 3 तरह के होते हैं, जो जैसे मैंने बताया, एपिकल जो आपके एपिक्स में रहता है, लैटरल जो कि आपके लैटरल यानी विड्थ बढ़ाने में, लैटरल ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, विड्थ बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है, और तीसरा जो है वो है इंटरकैलरी, ठीक है। इंटरकैलरी का भी हम देखेंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं, ये जनरली ग्रासेस में पाए जाते हैं, नोड्स के एंड पे पाए जाते हैं। अब परमानेंट टिश्यू को हम देखें तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के होते हैं, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, जबकि सिंपल क्या होता है, एक ही तरह से एक ही टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, एक ही टाइप ऑफ सेल से के कॉम्बिनेशन से बनता है आपका जो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है। इसका एग्जांपल है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, ये हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मेनली 2 होते हैं, वो है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है। आप अभी हम धीरे धीरे आगे जाके इन सबको पढ़ने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मैंने आपको इसका बताया, मेनली जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि ये प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स, द टिश्यू लोकेटेड इन दीज रीजन्स आर नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो जो भी टिश्यू प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। अब इनका अगर कॉम्पोजिशन या स्ट्रक्चर में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देखना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले कि दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव, ठीक है। तो क्योंकि ये ग्रोथ करते हैं तो ये काफ़ी फास्ट ग्रोथ करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट ह्यूमंस या बाकी ऑर्गेनिज्म से काफ़ी फास्ट ग्रो करते हैं, तो इसमें इसलिए इनका जो सेल्स है दे आर वेरी एक्टिव, ठीक है। सेकेंड, इनका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ये एक सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर हमारे साथ तो आपने देखा होगा जो सेल्स होता है उसके अंदर जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन होता है जिसमें बाकी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो साइटोप्लाज्म होता है। तो इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी डेंस होता है, मतलब ज़्यादा लिक्विड ही नहीं होगा, ये काफ़ी डेंस होगा, ठीक है। थर्ड है, इसका जो सेल वॉल होता है वो काफ़ी थिन होता है, थिन सेल वॉल, और इसमें प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। हमने न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस की अगर बात करें तो जो ये इसका सेल होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स होंगे उसमें एक प्रोमिनेंट आपका ये न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होगा, ठीक है। दे लैक वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स नहीं होता है, ठीक है। वैक्यूल्स जो होता है वो मेनली आपका सेल में रिजिडिटी प्रोवाइड करने के लिए होता है, जबकि ये एक्टिव सेल्स होते हैं, ये ग्रोथ के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होते हैं, ठीक है। और फाइनल जो इसका मेन आपका कैरेक्टरिस्टिक है, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड देमसेल्व्स एंड फॉर्म न्यू टिश्यूज। तो यही इनका मेन फंक्शन है कि न्यू टिश्यू फॉर्म करेंगे तभी ग्रो होंगे, तो अपने आप को ही ये रेप्लिकेट करके ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू न्यू टिश्यूज बनाते हैं जिससे सेल ग्रोथ होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो होते हैं, सबसे पहला होता है एपिकल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम कहाँ, प्लांट के जो एपेक्स है, यानी आपका जो सबसे एंड ऑफ द प्लांट होते हैं, ये रूट के एंड्स में, ठीक है, रूट का जो एंड्स हो गया, और जो आपका जहाँ से प्लांट लॉन्गिट्यूडनली यानी टॉल होता है, जहाँ से ग्रोड होता है प्लांट का एंड, वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है, एपिकल मेरिस्टम। सेकंड जो होता है वो है लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम जो होता है ये आपका प्लांट की विड्थ को ग्रो करता है। तो आप देख सकते हैं अगर प्लांट का क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पे कंसिडर करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपका लैटरल मेरिस्टम पाया जाता है जो आपका धीरे धीरे इसका विड्थ को इंक्रीज करता है,
ठीक है। ये जो आउटर लेयर है इसे मत समझिएगा, ये जो आउटर लेयर होता है प्लांट का ये होता है एपिथेलियल सेल से बना हुआ, ठीक है। उसका काम अलग होता है, उसका काम होता है बाहर के ऑर्गेनिज्म से बताना, प्लांट को एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करना, और उसके जस्ट इनर वाला लेयर जो होता है वो होता है आपका लैटरल मेरिस्टम, ठीक है, जो इसको साइडवेज ग्रो करता है। और थर्ड जो होता है जो इंटरकैलरी मैंने बताया, ये आपको ग्रासेस में पाए जाते हैं, बैम्बू में पाए जाते हैं। ये जो नोड्स होते हैं इस नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ से आप देख रहे हैं जैसे नोड से ही ये भी बैम्बू के लीव्स भी निकलते हैं, तो ये नोड्स पे जो होते हैं वो इंटरकैलरी आपका मेरिस्टम होते हैं, ठीक है। तो 3 टाइप ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन द लोकेशंस मैंने आपको बताया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, ठीक है। एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे पाए जाते हैं? इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम, रूट्स, स्टेम और रूट्स दोनों में पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप। एंड इट इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम एंड रूट्स, ठीक है। तो ये लेंथ वाइज इसको इंक्रीज करता है। लैटरल क्या करता है? ये विड्थ वाइज इंक्रीज करता है। लैटरल मेरिस्टम, द गर्थ ऑफ द स्टेम और द रूट इंक्रीजेस ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टम। गर्थ मतलब आपका जो विड्थ हो गया, आपका जो मोटाई हो गई, चौड़ाई हो गई, वो होता है ड्यू टू लैटरल मेरिस्टम। अब थर्ड है जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये है आपका लोकेटेड एट द नियर द नोड्स एंड दीज आर मेनली फाउंड इन ग्रासेस एंड बैम्बू, ठीक है। तो अब हमने क्या पढ़ लिया? अभी हमने एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम परमानेंट टिश्यू, और फिर इसमें देखेंगे सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को। तो चलिए अब देख लेते हैं। अब अगर परमानेंट टिश्यूज को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि परमानेंट टिश्यूज ये जो फॉर्म होते हैं ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही फॉर्म होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैज अ स्पेसिफिक रोल, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ग्रोथ होने के बाद वो अपना डुप्लीकेट फॉर्म कर चुका होता है, तो आफ्टर सम टाइम इट लूजेज द एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है। वो आखिरकार कितना ग्रो करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार मल्टीपल ग्रो होगा, ठीक है। सपोज ये सेल था, वो सेल, ये 2 सेल बन गया, फिर ये 3 सेल बन गया, तो अब ये जो न्यू वाला सेल है ये आगे जाके और मल्टीपल डिवाइड होगा, बट ये जो ओल्ड सेल है ये कितना बार ही डिवाइड हो सकता है? 1 से 2 बार, 3 बार, ठीक है। तो उसी तरह ये आफ्टर सम टाइम ये अपना एबिलिटी लूज कर देता है, और एज अ रिजल्ट ये फॉर्म कर जाता है एक परमानेंट टिश्यू। ये फर्दर अब ग्रो नहीं करेगा, ये कुछ पर्टिकुलर फंक्शन अब करेगा, डिफरेंट फंक्शन करेगा, ठीक है। तो जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो फॉर्म होते हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस मैंने बताया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम, ये परमानेंट टिश्यू फॉर्म हो रहे हैं फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये जो प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अ परमानेंट शेप, साइज एंड स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो मेरिस्टेम जो है वो सिर्फ ग्रोथ कर रहा था, अपना रेप्लिका बना रहा था, बट आफ्टर सम टाइम वो स्पेसिफिक फंक्शन और स्पेस, शेप और साइज ले लेगा और वो परमानेंट इन नेचर हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिफरेंशिएशन। ये आप याद रख सकते हैं, इट्स अ कीवर्ड। अब ये जो डिफरेंशिएशन है इट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ठीक है। तो परमानेंट टिश्यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म हो सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब जैसे हमने देखा था परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हो सकते हैं, एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं हम जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं उनको, और इसमें हम देख सकते हैं 3 तरह के परमानेंट टिश्यूज हैं, जो है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब इन तीनों को एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? ये मोस्ट मतलब कॉमन पाए जाने वाला सिंपल परमानेंट टिश्यू है। अब जो प्लांट्स होते हैं इनमें जो फूड स्टोर होता है, वाटर स्टोर होता है, तो वो जो है ना उसमें पैरेन्काइमा का मेजर रोल होता है। और इनके अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी अनस्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। सबसे कॉमन पाए जाने वाला है, सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ एक तरह से कह सकते हैं परमानेंट टिश्यू है, तो इसलिए इसमें ये बहुत ही इसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स रहते हैं, ठीक है। फिर ये इसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। अब देखिए परमानेंट टिश्यू में आपको दोनों तरह के सेल्स मिलेंगे, लिविंग सेल्स भी मिलेंगे, डेड सेल्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा प्लांट होता है, उसका जो बार्क होता है, जो एंड होता है, वो डेड सेल्स से फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस ऐसा नहीं है, प्लांट में डेड सेल्स भी कुछ रोल अदा करते हैं, ठीक है। उनको स्टिफनेस प्रोवाइड करना है, फिर कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेप देना, तो वो भी पाए जाते हैं। बट पैरेन्काइमा में क्या होता है? इसमें लिविंग सेल्स ही होता है, ठीक है। और अब इसमें देखते हैं, दे आर यूजुअली, इनका और कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, दे आर यूजुअली लूजली अरेंज्ड एंड दस लार्ज स्पेसेस आर बिटवीन दीज सेल्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे टिश्यूज फॉर्म होते हैं वो डिफरेंट सेल्स से ही होता है, अभी मैंने बताया था आपको। तो जैसे जो सेल्स होंगे वो काफ़ी दूर दूर होंगे एक दूसरे से। हो सकता है ये जो 4 सेल्स है तो इसके बीच में काफ़ी एयर गैप हो सकता है, या कोई लिक्विड हो सकता है, ये डिपेंड्स ऑन द पोजीशन जहाँ पे ये है, ठीक है। पैरेन्काइमा भी डिफरेंट टाइप के होते हैं ना, तो हम अभी आगे देखेंगे। एंड देयर आर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब जो सेल्स के बीच में जो स्पेसेस है वो काफ़ी लार्ज होते हैं। अब इनका मेजर फंक्शंस मैंने अभी आपको बताया, जैसे फूड को स्टोर करना,
ठीक है, जैसे फल के अंदर फूड स्टोर होता है, या प्लांट के बॉडी में ही फूड स्टोर होता है, लीफ में फूड स्टोर होता है, तो वो कहाँ होता है, वो आपके होता है पैरेन्काइमा में, ठीक है। और वाटर जो स्टोर होता है इन लार्ज वैक्यूल्स। अभी हमने देखा था वैक्यूल्स कहाँ नहीं पाए जाते, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाए जाते, बट यहाँ पे हम देख रहे हैं पैरेन्काइमा जो कि एक परमानेंट टिश्यू है, इसमें हम लार्ज वैक्यूल्स देख रहे हैं। तो यहाँ पे लार्ज वैक्यूल पाए जाते हैं क्योंकि लार्ज वैक्यूल्स में ये वाटर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है, इसमें ये फूड स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये है इसलिए फंक्शन इसका पैरेन्काइमा का कि इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर। पैरेन्काइमा का एक और मेजर फंक्शन है कि पैरेन्काइमा में ही क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है जो कि आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, ठीक है। तो अगर ये पैरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसे हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा, ठीक है, ये एक टर्मिनोलॉजी है। पैरेन्काइमा भी बहुत टाइप के होते हैं, तो क्लोरेन्काइमा क्या होगी, जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट है। इसके अलावा फ्लावर्स और फ्रूट में भी जो डिफरेंट क्रोमोप्लास्ट, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट लिखा है बट क्रोमोप्लास्ट भी होता है, तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट जो उसको कलर देते हैं डिफरेंट, तो ये भी कलर होता है ड्यू टू आपका पैरेन्काइमा, ठीक है। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं पैरेन्काइमा का। सबसे पहला एग्जांपल, ये जो लीफ का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है। क्रॉस सेक्शन अगर आप लीफ का एक पतले से लीफ का अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो ये है। तो ये सबसे टॉप में आप देख सकते हैं एपिथेलियल सेल्स जो मैंने बताया आपको प्रोटेक्शन में देता है, उसी के जस्ट नीचे जो ये दिख रहा है आपको ग्रीन लेयर, ये आपका है क्लोरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा हैविंग क्लोरोप्लास्ट, उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि ये फ्रूट के पल्प में भी पाए जाते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो फ्रूट का पल्प होता है इसमें भी आपका पाया जाता है पैरेन्काइमा, ठीक है, टू स्टोर फूड। और एक और एग्जांपल आपको बहुत यूनिक दूंगा, मैंने अभी आपको बताया था ये काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं। तो ये जो आप लीफ देखते हैं लोटस का, ये लीफ तैरता है, ठीक है, इन वाटर। तो ये होता है क्योंकि इनके जो पैरेन्काइमा सेल्स टिश्यूज होते हैं इसमें काफ़ी एयर गैप होता है, तो इसमें एयर होने के कारण इसका डेंसिटी कम होता है और इसी के कारण ये फ्लोट करता है, ठीक है। लोटस लीव्स में ये जो पाया जाता है और इसे कहा जाता है एरेन्काइमा, क्योंकि इसमें एयर ट्रैप्ड होते हैं, तो इसलिए एक तरह से काफ़ी लो डेंसिटी लीव्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा में भी जहाँ जहाँ डिफरेंट आपका रोल अदा कर रहा है उस हिसाब से उसका डिफरेंट नाम है, एरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। तो लेकिन फाइनली जो टिश्यूज हैं वो पैरेन्काइमा ही होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोलेन्काइमा। पैरेन्काइमा हमने पढ़ लिया, हमने देखा था 3 टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो हम सेकंड अब पढ़ते हैं कोलेन्काइमा। कोलेन्काइमा जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है प्लांट्स में, और ये क्या करता है, इनेबल करता है प्लांट्स को कि वो बेंड कर सकें, ठीक है। तो प्लांट में आप देखेंगे होंगे दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, रिजिडिटी भी होता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी भी होता है। प्लांट को आप काफ़ी दूर तक मोड़ दे तो भी वो टूटता नहीं, वापस अपने पोजीशन पर आता है, तो दैट इज प्रोवाइडेड ड्यू टू कोलेन्काइमा टिश्यूज। अब इसमें हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल कि इट अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस प्लांट्स, जो आपके टेंड्रिल्स होते हैं या फिर स्टेम ऑफ क्लाइंबर्स होते हैं। आपने देखा होगा कि एक कोई भी क्लाइंबर प्लांट होता है वो ऐसे ऐसे करते चढ़ते जाता है किसी भी जगह पे, जैसे मनी प्लांट हो गए या फिर पी का जो प्लांट होता है, तो ये काफ़ी क्लाइंब करते जाते हैं, तो वो भी ड्यू टू कोलेन्काइमा टिश्यूज ही होता है। दे ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अगर इनका हम और कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसमें जो होते हैं इसमें लिविंग सेल्स होते हैं, इसमें भी जो टिश्यू में सेल्स होते हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं। दे आर इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन एट द कॉर्नर, ठीक है। तो इसमें इसका ये जो सेल्स होते हैं वो जनरली, इसमें जो टिश्यूज होते हैं वो जनरली एलोंगेटेड टिश्यूज होते हैं, लंबे टिश्यूज होंगे, तो इसीलिए वो आपको फॉर्म करने दे रहे हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंबर्स। और इसमें जो इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं काफ़ी कम होते हैं। अभी हम पैरेन्काइमा में देखा था कि इंट्रासेलुलर स्पेसेस काफ़ी थे, जो सेल्स के बीच में स्पेसेस होता है वो काफ़ी था, बट इसमें काफ़ी कम है इंटरसेलुलर स्पेस आपका, ठीक है। तो कोलेन्काइमा का एग्जांपल मैंने बताया आपको, जो क्लाइंबर्स होते हैं उसमें कोलेन्काइमा टिश्यू पाया जाता है ताकि इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट तो थर्ड टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो है स्क्लेरेन्काइमा। अब स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम देखते हैं कि ये वो टिश्यू है जो प्लांट को फाइनली हार्ड और स्टिफ बनाता है। तो अभी मैंने बताया कि प्लांट में मिक्सचर होता है ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड हार्डनेस, ठीक है। तो अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगा तो विंड में आने में वो ब्रिटल रहेगा, तो बिल्कुल ईजिली टूट जाएगा, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी जरूरत है, बट उसको स्टिफनेस भी आखिरकार जरूरत होता है क्योंकि प्लांट लंबे की तरफ ऊपर की तरफ ग्रो होते हैं। तो अगर ये हार्ड नहीं हुआ तो किसी एक तरह झुक के रह जाएगा, तो हार्डनेस भी एक जरूरी है। तो उसको हार्डनेस कौन प्रोवाइड करता है, इसको प्रोवाइड करता है स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहला ये जो आया है टिश्यू जो कि डेड सेल से बना है, ठीक है। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यूज आर डेड। तो आफ्टर हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू का एक लाइफ होता है, वो कुछ रोल अदा करता है ग्रोथ में, बट ग्रोथ के बाद वो फाइनली जब वो परमानेंट टिश्यू का रूप लेगा और फिर वो डेड सेल्स फॉर्म करेगा तो उससे बनेगा स्क्लेरेनकाइमा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये काफ़ी लॉन्ग और नैरो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके जो वॉल्स होते हैं वो वेरी थिक होते हैं और इसमें बिल्कुल भी इंटरनल स्पेस नहीं होता है। जो सेल्स होते हैं इनके बीच में अगर हम ग्रिड बनाएंगे तो बिल्कुल ग्रिड की तरह आएगा, ठीक है। एक बिल्कुल भी प्लांट सेल्स आपने देखा होगा कि रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, उसमें बिल्कुल भी स्पेसेस नहीं होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑलमोस्ट नील होगा। अब ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स टिश्यूज है ये आपको कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पाए जाते हैं। सबसे पहले तो स्टेम में पाए जाएंगे, क्योंकि स्टेम में आपको स्ट्रेंथ देना ज़रूरी है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल्स आपका क्या होगा? जाइलम फ्लोएम, जो आपका कनेक्टिव एक तरह से टिश्यू सिस्टम है, आपका जो वेन्स ऑफ लीव्स हो गए, ठीक है, इनमें भी पाए जाते हैं। क्यों? उनको भी एक जगह पे होल्ड करके रखना है, तो अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखने के लिए, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ये ज़रूरी होता है। ऑल्सो कहाँ पाई जाती है? हार्ड कवरिंग ऑफ सेल्स एंड नट्स, ठीक है। जैसे कोकोनट का शेल हो गया, ये सब जो नट्स होते हैं इनके जो हार्ड कवरिंग होता है वो किस चीज़ से फॉर्म होता है? वो स्क्लेरेनकाइमा से फॉर्म होता है। उनका मेजर फंक्शन क्या है? ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, हार्डनेस, ये इनका मेजर फंक्शन है। अब एग्जांपल जैसे मैंने बताया, वो कोकोनट का जो शेल होता है या वॉलनट, ये सब के जो शेल होंगे, ये आपका क्या किससे फॉर्म होगा? स्क्लेरेनकाइमा से फॉर्म होगा। साथ ही आपका जो मोटे मोटे बार्क्स में जो आपका अंदर वाला पोर्शन होता है जो कि हार्डनेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो भी आपका स्क्लेरेनकाइमा से फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को देखेंगे। तो परमानेंट टिश्यू में हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज को देख लिया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को देखेंगे। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आप देखें तो दो ही तरह के टिश्यू है, जाइलम और फ्लोएम। और जब आप पढ़ेंगे तो ये काफ़ी आपको आसान लगेगा, क्योंकि इस पे इनका फंक्शंस काफ़ी डिफाइंड फंक्शंस है। तो जिस प्रकार हमारे ह्यूमंस में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसके थ्रू खून जो हमारे बॉडी में फ्लो करता है, उसी तरह प्लांट्स में भी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जो कि फूड को कैरी करता है, वाटर को कैरी करता है। तो हमारे ह्यूमंस के केस में तो सिर्फ आर्टरीज और वेन्स होते हैं और ब्लड होता है, वही दोनों फंक्शन करता है, वाटर और फूड को कैरी करना। बट प्लांट के केस में डिफरेंट होता है। प्लांट के केस में फूड के लिए अलग वेसल्स होते हैं और वाटर के लिए अलग वेसल होते हैं, ठीक है। तो फूड के लिए जो वेसल होता है वो होता है फ्लोएम, और जो वाटर के लिए होता है वो होता है जाइलम। तो चलिए पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू को। अब इन्हें कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्यों कहा गया? सबसे पहले तो इन्हें भी हम बाकी परमानेंट टिश्यू की तरह क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो बाकी परमानेंट टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू का मतलब क्या होता है कि वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर फॉर्म मेड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। बस मेजर डिफरेंस ये सिंपल और परमानेंट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में। और ये जो जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं ये बोथ आर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब जाइलम मैंने बताया कि आपको इट कैरीज वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। तो वाटर जो प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ एक ही जगह से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और वो होता है रूट्स उनका, ठीक है। अगर आप स्टेम्स में पानी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, अगर रूट्स में पानी नहीं गया है तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई पोर्स नहीं है ऐसा जो कि एब्जॉर्ब कर सके स्टेम्स में। बट रूट्स जो है वहाँ पे पोर्स होते हैं जिसके थ्रू वो एब्जॉर्ब करता है। तो वाटर विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन अपवर्ड्स, ठीक है। इसलिए यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ ये बनाए गए हैं, वाटर मूव अपवर्ड्स। और फूड क्या होता है? फूड फॉर्म होता है लीव्स में और वो ट्रैवल करता है फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स। तो इसलिए यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स बनाए गए हैं। अब अगर जाइलम का मैंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, तो इसका अगर पार्ट्स में हम डिवाइड करें तो इसे ट्रैकिएड, वेसल्स और जाइलम फाइबर्स में बांट सकते हैं, ठीक। बट इतने डिटेल में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ। ट्रैकिएड और वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो ऑब्वियसली ये जो जाइलम और फ्लोएम दोनों है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं ताकि दे कैन कैरी वाटर और फूड, ठीक है। दिस अलाउज देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मटेरियल्स वर्टिकली। दे ऑल्सो आर सपोर्टिव इन नेचर। तो जाइलम थोड़ा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू द प्लांट्स, ठीक है। तो ये था जाइलम। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्लोएम पे। तो फ्लोएम हम देखते हैं कि इस फ्लोएम का मेजर फंक्शन तो हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट फूड्स फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स ऑफ प्लांट्स। तो फूड अभी मैंने बताया था आपको, जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, क्लोरेनकाइमा जो था, वहाँ पे फूड बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है, जहाँ पे
आपके क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल बनाता है फूड, और फूड फिर लीव में फॉर्म होने के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स में, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स में जाता है, और ये जो जाता है वो किसके थ्रू जाता है? फ्लोएम के थ्रू जाता है। अब इसमें आप स्ट्रक्चर आप चाहे तो याद रख सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। ये 5 टाइप्स ऑफ सेल से बनते हैं, जिसमें सीव सेल्स होता है, सीव ट्यूब्स होता है, कंपेनियन सेल्स होता है, फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है। तो हम देख सकते हैं ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिल के बना होता है फ्लोएम। अब इसमें देख रहे हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल अदर सेल्स आर लिविंग सेल। तो फ्लोएम फाइबर जो होते हैं वो नॉन लिविंग सेल्स होते हैं। तो आपका जो फ्लोएम होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब इन टिश्यूज के अलावा मैं आपको एक और टॉपिक बता देता हूँ, वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो टिश्यूज होते हैं ये आउटर पार्ट ऑफ प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं। आउटर पार्ट जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है और उसे कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एंड कवर्स द एंटायर प्लांट, और ये काफी थिन लेयर होता है। इट इज बहुत केस में ये सिंगल सेल्स भी होते हैं, बट कई केस में जहाँ पे बहुत हार्श एनवायरनमेंट होता है, जैसे कि आपका डेजर्ट हो गया या फिर कुछ और ऐसे हार्श एनवायरनमेंट्स हो गए, तो मल्टी सेलुलर आपका थिक एपिडर्मिस भी हो सकता है। ये जो मल्टी लेयर आपका थिक एपिडर्मिस है, ये वाटर जो लॉस होता है उसको भी प्रिवेंट करता है। अब इनका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फ्लैट होते हैं और हैव नो इंट्रासेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम, ठीक है। इनमें दो सेल, अगर मैंने बताया आपको सिंगल सेल का है, तो दो सेल के बीच में यहाँ पे बिल्कुल गैप नहीं रहेगा, ठीक है। अगर क्योंकि मैंने बताया यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया, ये फ्लैट होते हैं। फ्लैट मतलब कि ये साइडवेज होंगे ऐसे ऐसे, अगर ये सिंगल सेल्ड है, ठीक है। अगर मल्टीपल सेल्ड है तो इसी के नीचे एक और लेयर ऑफ सेल्स हो सकता है, बट इन दो सेल्स के बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। अब अगर इनका फंक्शंस देखें तो इट सेक्रीट्स अ वैक्स लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्यूटिन या क्यूटिकल बोलते हैं, जो कि आउटर सरफेस पे ये डिपॉजिट करता है। तो ये जो लेयर है आपका एपिडर्मिस, इसके बाहर एक क्यूटिकल का एक वैक्स लाइक स्ट्रक्चर सेक्रीट करता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट ये किस चीज से करता है? ये सबसे पहले लॉस ऑफ वाटर या इन्वेजन ऑफ पैरासिटिक फंगाई, या फिर ये मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है, ठीक है। तो प्लांट का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है? एपिडर्मिस, और ऐसे ये मेनली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट को। अब ये जो एपिडर्मिस होता है ये प्लांट को, एंटायर प्लांट को कवर करता है, याद रखिएगा। तो ये टॉप ऑफ प्लांट को भी कवर करेगा, रूट्स को भी कवर करेगा। ये पूरा जो आउटर सेल है, मतलब आउटर सेल्स है, ये एपिडर्मिस से ही बना होता है। तो अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो सबसे पहला आप देख सकते हैं, मैंने बताया कि ये जो वैक्स लाइक सबसे ऊपर जो होता है क्यूटिकल होता है, ये एक वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है जो कि सेक्रेटेड होता है बाय एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस ये देख सकते हैं यहाँ पे सिंगल सेल्ड एपिडर्मिस है, ठीक है। ये लीफ का ही स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, लीफ का ही क्रॉस सेक्शन है ये, और सिंगल सेल्ड एपिडर्मिस, इसमें बिल्कुल भी गैप्स नहीं है। दो जो डिफरेंट सेल्स हैं उनके बीच में बिल्कुल गैप नहीं है, ताकि कोई भी अगर कोई बाहर से फंगाई वंगाई आता है तो वो अंदर ना घुस जाए प्लांट पे, ठीक है। फंगाई वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग होता है प्लांट्स के लिए, तो ये इसको बचाता है इसके थ्रू, ठीक है। ये क्यूटिकल भी हेल्प करता है, वैक्स लाइक स्ट्रक्चर, ऑयली स्ट्रक्चर, ताकि वाटर लॉस ना हो, वाटर इससे बाहर ना निकले, और दूसरा कि पैरासिटिक फंगाई अंदर ना जाए। इसके नीचे मैंने बताया था आपको पैरेन्काइमा टिश्यूज होते हैं, जो ये कोलेनकाइमा सेल्स इनके किस में दिख रहे हैं। तो पैरेन्काइमा टिश्यू होंगे लिविंग सेल्स, ये ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ ये आप यहाँ पे क्योंकि क्लोरोफिल है तो ये फूड भी बनाएंगे। अब अंदर में आप देख रहे हैं यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज दिख रहा है आपको, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम मैंने आपको बताया, ठीक है। ये वेस्कुलर बंडल के रूप में फॉर्म करके आपका चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वेस्कुलर बंडल हो गया, दोनों का मिक्सचर, एक है आपका जाइलम, एक आपका फ्लोएम, और ये पूरा वेस्कुलर बंडल बन के चलता है। नीचे आप देख सकते हैं लोअर एपिडर्मिस और स्टोमा। स्टोमा क्या होता है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, हम छोटे में पढ़ेंगे, क्योंकि बाद में ट्रांसपिरेशन नाम का एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें हम स्टोमा को डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आप अंदर में देख सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स प्लांट में, जो सेल सैप है उसके रूप में फॉर्म में स्पॉन्जी, मेसोफिल सेल्स या कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं। अब बात की हमने स्टोमा, तो स्टोमा या स्टोमाटा का काम होता है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन मतलब कि लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, इन प्लांट्स थ्रू स्टोमाटा, ठीक है। स्टोमाटा या स्टोमा एक ही चीज है, एक प्लूरल फॉर्म है, एक सिंगुलर फॉर्म है। तो स्टोमाटा के थ्रू जब वाटर लॉस होता है तो उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन में क्या हो रहा है, ये यहाँ पे एक्चुअली प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट लीव्स जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे ओपनिंग्स रहते हैं, ठीक है। ओपनिंग्स होते हैं और इन्हें ही कहा जाता है स्टोमा या स्टोमाटा। और इस ओपनिंग के थ्रू जब ये ओपन होता है प्लांट अपने विल पे, ये ओपन जब स्टोमाटा है, देख सकते हैं ओपन स्टोमाटा है, क्लोज स्टोमाटा है, इसमें गार्ड सेल्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इसको ओपन और क्लोज होने में। बट अभी आप इससे डिटेल में मत सोचिए, बस ये सोचिए कि ये एक पोर है, एक ओपनिंग है जिसके थ्रू वाटर लॉस होता है,
ठीक है, वाटर निकलता है। इस वाटर लॉस का भी एक फंक्शन है, क्यों होता है, ये एक प्रेशर क्रिएट करता है ताकि रूट से पानी ऊपर की तरफ आए, और भी इसका बहुत सारा फंक्शन है, प्लांट को कूल करता है। बट अभी आप जानिए कि ये जो स्टोमा है इनका मेजर फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन करना। स्टोमा में क्या होता है, 2 किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं जिन्हें गार्ड सेल्स होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 2 किडनी शेप्ड सेल्स है, ऐसा शेप को किडनी शेप सेल्स बोलते हैं। किडनी क्योंकि इसी शेप का होता है। तो ये जो सेल है गार्ड सेल्स, ये हेल्प करते हैं ओपन या क्लोज करने में, और दिस ऑल्सो हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड रेस्पिरेशन। ठीक, अब इस स्टोमा के अंदर थ्रू गैसेस भी इन एंड आउट होते हैं, अपार्ट फ्रॉम जो ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस तो होता ही है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ स्टोमाटा में देखें तो दे आर नेसेसरी फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। क्योंकि आपने अगर रेस्पिरेशन प्रोसेस देखा होगा तो फूड जो बनता है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड का भी इनटेक होता है। तो प्लांट आखिरकार हमें ऑक्सीजन देती कैसे है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेती है, और वो सनलाइट के प्रेजेंस में उसे ग्लूकोज बनाती है, और इन द प्रोसेस वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनता है, उसी से ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देती है अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो आपने सुना होगा कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते ऑक्सीजन देती है, तो वो कहाँ से देगी, वो थ्रू स्टोमाटा देगी। ठीक है, तो इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होता है, स्टोमाटा से ही होता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन, तो मैंने बताया कि वाटर वेपर के थ्रू जो वाटर लॉस होता है वो स्टोमाटा से होता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर प्लांट टिश्यूज को यहीं क्लोज करते हैं। ये काफ़ी थोड़ा लंबा चैप्टर हो गया, बट इसमें हमने काफ़ी क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लिया अगर, तो हमने इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसमें लोकेशन के हिसाब से अगर एपिक्स पे होता है तो अपिकल होता है, ये रूट और स्टेम दोनों के एपिक्स पे पाया जा सकता है। लैटरल आपका विड्थ बढ़ाने में काम आता है, मोटा करता है। तीसरा इंटरकैलरी, ये नोड्स पे पाया जाता है और वहाँ से नोड्स को लेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, या वहाँ से लीफ निकलता है और ये जनरली ग्रास में पाया जाता है। फिर परमानेंट टिश्यू हमने देखा इसमें 2 तरह से, एक सिंपल टिश्यू जिसमें पैरेन्काइमा था, कोलेनकाइमा था, स्क्लेरेन्काइमा था, तीनों का अलग फंक्शन था। पैरेन्काइमा में लिविंग सेल्स होते हैं और ये काफ़ी गैप्स होते हैं सेल्स के बीच में, और ये क्या करते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट या स्टोर फूड करते हैं या फिर क्लोरोप्लास्ट को स्टोर करते हैं। तो इनका अलग अलग फंक्शंस था डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। कोलेनकाइमा क्या करता है, ये आपको मेनली फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि प्लांट फ्लेक्सिबल हो सके और ग्रो कर सके। तीसरा स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, ये थिकनेस और आपका स्टडीनेस और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो जैसे कि हार्ड सेल्स जो होते हैं और फ्रूट्स और जो थिक पार्ट होते हैं प्लांट्स के स्टेम के, वो स्क्लेरेन्काइमा की वजह से होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में फिर हमने देखा कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बनते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं, और इसमें जाइलम और फ्लोएम में देखा, जाइलम वाटर कैरी करता है, फ्लोएम फूड कैरी करता है। साथ ही साथ हमने एपिडर्मिस को भी पढ़ा, तो हमें एक बेसिक नॉलेज हो चुका है प्लांट में कि जो डिफरेंट टिश्यूज कैसे होते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज, और फिर हम धीरे धीरे जब आप टिश्यू पढ़ लेंगे तो आप नेक्स्ट अब ऑर्गन्स में आएंगे, तो आपको ये टिश्यू के टर्म्स दिखेंगे तो समझ में आएंगे और अच्छा ज़्यादा आप इंटरेक्ट कर सकेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एवरीवन।